नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। कल हमने इसका अम्लीय प्रकृति समझ लिया था पूरी तरह से। आज पढ़ना है अब रासायनिक गुण। देखो, रासायनिक गुण में क्या क्या है। अम्लीयता के आधार पर अभिक्रियाएं आएगी। अम्लीयता के आधार पर अभिक्रिया। और अम्लीय प्रकृति में जो क्वेश्चन बताया था वो एक जगह ही नोट करके उन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना। बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना, उसी में से बोर्ड एग्जाम में आएगा, अलग और नहीं बन सकता। ठीक, आज रासायनिक गुण में देखेंगे। सबसे पहले अम्लीयता के कारण अभिक्रिया आएगा, फिर COH बॉन्ड टूटने के कारण। इसको मैं फ्लो चार्ट पढ़ाया था उस टाइम, पूरा का पूरा लिखवा दिया था एक जगह। अम्लीयता के कारण अभिक्रिया, COH बॉन्ड के कारण अभिक्रिया, COOH बॉन्ड के कारण अभिक्रिया, फिर हाइड्रोकार्बन के कारण अभिक्रिया और लास्ट में उपयोग। फिर ये खत्म। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं उन क्वेश्चंस को मैं एक दिन करवाऊंगा, फिर एक दिन लास्ट में रिवाइज हो जाएगा। मुश्किल से 2 से 3 दिन में खत्म है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। इसका रासायनिक गुण कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक, पहला अम्लीय अभिक्रियाएं। अम्लीय अभिक्रियाएं, इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं। पहला, अम्लीय अभिक्रिया में देखो किससे क्रिया करवाएंगे? धातुओं के साथ। धातुओं के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखो, रासायनिक गुण किसका जान रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOOH हो गया। धातु के साथ क्रिया करवा रहे हो तो क्या आ जाएगा? सोडियम धातु ले लेते हैं, Na। अब अकेले तो रहेगा नहीं सोडियम, बैलेंस करना पड़ जाएगा। Na, समझ में आया यहाँ पर? ठीक, क्या बनाएगा? RCOONA बनेगा। यहाँ 2 बार है तो यहाँ भी कितना बार रखना पड़ेगा? 2 बार। तो अब ये 2 बार हो चुका है तो यहाँ भी कितना लगाना पड़ेगा? 2 बार। अब देखो RCOO कहाँ निकलेगा? RCOO वो तो 2 बार आ चुका है, वो कहाँ है? और सिर्फ क्या बचा? H2। क्या बचा? H2। सिंपल सिर्फ H2 ही बचा है। इसको क्या बोलते हो? कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलेट लवण होगा इस बार। कल बताया था RCOO- ये बना था, कार्बोक्सिलेट आयन बोले थे। इस बार Na आ गया तो अब कार्बोक्सिलेट लवण हो जाएगा या सोडियम कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट लवण, कैसा लवण? सोडियम कार्बोक्सिलेट। समझ में आया? पहले किसके साथ क्रिया करवाए? बोल भी नहीं पाते तुम लोग। धातुओं के साथ। दूसरा क्षार के साथ। क्षार के साथ। अगर इसका थ्योरी लिखना रहेगा ऐसे लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलेट लवण बनाता है। उसको तो तुम लोग लिखाओगे, बोलोगे, नहीं तो छापते बैठोगे। जैसे वो लिख नहीं पाएंगे जिंदगी भर। RCOOH। RCOOH क्या चीज है? कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके साथ क्रिया करवाना है? NaOH। किसके साथ क्रिया करवाएंगे? NaOH। अब देखो यहाँ पर भी सोडियम है और यहाँ पर RCO है, सेम बनाएगा। और क्या हुआ? RCOON। पिछली बार सिर्फ सोडियम लिए थे, इस बार सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ OH अब बच गया। अब निकलेगा H2। क्या बाहर होगा? H2। समझ में आया? क्लियर? तीसरा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखो, सोडियम कार्बोनेट का बताओ। सबसे पहले RCOOH। RCOOH आया, प्लस लगा देते हैं। पहले किसके साथ क्रिया?
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे जीते रहते हो, पता नहीं बिना दिमाग के जिंदगी जीना कैसे रहता है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। और बोल भी रहे हैं एकदम शान से, हम लोग को देखिए करो। चलो देखें, RCOOH ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ यहां भी सोडियम है कि नहीं, तो क्या बना देगा? RCOONA। बस यहाँ पर सोडियम कितना बार, तो यहाँ भी कितना बार लाना पड़ेगा? हो गया यहाँ तक बैलेंस, तो यहाँ भी कितना बार करना पड़ेगा? तो आर 2 बार आया, वहां R 2 बार था इसलिए R 2 बार करना पड़ेगा। यहाँ तक कंप्लीट है, देख लो सोडियम भी कंप्लीट है। क्या बचा? हाइड्रोजन बचा। अच्छा इस जगह पर 2 बार हाइड्रोजन बचा है, क्योंकि उसका हाइड्रोजन तो लिए ही नहीं है, इसकी हाइड्रोजन हटकर कौन आ गया है नहीं, तो इसका हाइड्रोजन बचा ना, और कितना बार बचा? क्योंकि सामने 2 लगा है, 2 बार हाइड्रोजन और 2 बार सॉरी कार्बन तो एक ही बार है। ऑक्सीजन कितना बार? 3 बार। तो एक बार CO2 बन जाएगा और एक बार H2O बन जाएगा। साफ साफ दिख रहा है। हाइड्रोजन कितना बार है? 2 बार। हाइड्रोजन 2 बार। इसका ऑक्सीजन ले लो, तो इसके पास कितना बचा? 2 बार। तो क्या बन गया? CO2 बोल रहे हैं, CO2 को। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ये बन जाएगा। फिर इसमें RCOO अभी भी है, किसके साथ क्रिया कर देंगे? Na के साथ। एक बार बन गया H2 और एक बार बन गया CO2 और एक बार H2O बन गया सेम। कर लोगे कंफर्म? अरे ये दे, हाइड्रोजन 2 बार है, H2, इसका ऑक्सीजन ले लो एक बार, और इसके पास कार्बन, एक ऑक्सीजन दे दिया तो 2 बार बचा, और RCOO बन गया। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, जो तुम लोग बना नहीं पाओगे। समझ में आया? छाप लो। पहला, अम्लीय प्रकृति के कारण अभिक्रिया, समझ में आया? अम्लता के कारण अभिक्रियाएं। दूसरा, COH बंध के कारण अभिक्रियाएं, COH बॉन्ड के कारण अभिक्रियाएं। ये कैसे होगा? देखो पहला, इसमें भी कुछ टाइप्स। स्टरीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टरीकरण आ गया, गाइड वाला भाषा। हाँ वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, तो क्या बोल रहा हूँ? RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस R'OH R'OH, ठीक। क्या बनाएगा? किसकी उपस्थिति में करवाएंगे? कंसंट्रेशन H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO4। क्या कर देंगे इसको? गर्म। देखो क्या बनेगा? स्टेरीकरण करवा रहे मतलब RCOOR, स्टर का फॉर्मूला RCOOR। बच क्या गया? ये कहलाता है स्टेरीकरण। एग्जांपल अपने हिसाब से पुट कर लेना। CH3 रख लेना, C2H5 रख लेना, तो CH3 C2H5, ठीक। एग्जांपल पुट कर लेना अपने से, ठीक। अगला है PCl3, PCl, PCl5, PCl3, PCl5, SOCl3 से। देखो ये याद है पिछले साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PCl5 और PCl3 दोनों बनता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता, NCl3 बनता है। क्यों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था 11th का, आया तो था।
किसके किसके साथ दर्शाना है अभिक्रिया? PCl SOCl, समझ ये SOCl3 नहीं होगा, SCl2 होगा, गलत है। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो इसको लेना है 3 अणु, याद रखना। चलो देखते चलना क्या क्या बनाएगा। इससे बनता है हमें एसीटल। यहां पर क्या है अपने पास? CH3 CO CH3 COCl CH3 COCl एसिटल क्लोराइड पढ़ाया था। अब क्या बचा? CH3 CO और Cl। बताओ फास्फोरस अपने पास है कि नहीं? क्लोरीन कितना बार बचा? एक बार तो लगा चुके, और एक बार कौन बचा? OH। एक बार तो O आ चुका है ना। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इससे क्या बना सकते हो? POCl2, वही तो बनेगा, और क्या बनेगा? POCl2 प्लस एक बार क्या बनेगा? H बस बच रहा है, कैसे गलत हो गया? POCl3 बनना चाहिए था। बैलेंस करना पड़ेगा, ऐसे करो, ये गलत है यार। यहाँ PCl5 आएगा, तभी ये POCl3 होगा और HCl तब बना पाएगा। अब देखो तो बैलेंस है क्या? CH3COCl कितना बार हुआ? 4 बार बचा कि नहीं बचा? एक बार इसके साथ आ गया, तो इसके पास क्या बचा? 4 बार Cl, और इसके पास एक बार OH बचा है ना। तो क्या क्या बना यहाँ? फास्फोरस भी है इसके पास, PO और Cl3 POCl3, एक बार Cl बचा और इसके पास एक बार H बचा, तो HCl बनकर बाहर हुआ। समझ में आया? क्लियर हुआ कैसे कैसे हुआ? ये एक क्लोरीन इसके साथ चला गया, 4 क्लोरीन बचा, 4 क्लोरीन में एक बार POCl3 बना दिए, एक बार HCl बना दिए। ठीक, क्लियर हुआ? ये रिएक्शन अलग हो गया था। यहाँ पर लो PCl3 वाला का, तो इसके हिसाब से इसको बैलेंस करना पड़ेगा। चलो देखें, सबसे पहले क्या बनाएगा? CH3COCl एसिटल क्लोराइड, CH3COCl। अब देखो क्लोरीन कितना बार बचा अपने पास? एक बार फास्फोरस बचा, 2 बार क्लोरीन बचा होगा, और CH3CO बाहर, क्या बच गया? एक बार OH। क्या बन सकता है इससे? क्या क्या बन सकता है? ऐसे करो, इसको 3 अणु लो, शुरुआत में 3 अणु लिए थे ना, 3 बार में तो हो गया 3, इसके पास भी 3। अब देखो ये 3 बार खत्म, 3 बार CO आ गया। अब ऑक्सीजन कितनी बार है मेरे पास? 3 बार बचा हुआ है। 3 बार कौन बचा? हाइड्रोजन बचा। एक बार कौन है? फास्फोरस। और 3 बार कौन? क्लोरीन। 3 बार क्लोरीन। समझ में आया? और कुछ बचा है? और कुछ नहीं बचा? अरे यहाँ 3 बार क्लोरीन तो इसके साथ आ चुका है क्या? 3 क्लोरीन नहीं बचा है, इतना चीज बस बचा है। देख लो क्या बन जाएगा? H3PO3। क्या बना? H3PO3। नहीं घुसा दिमाग में? देखो 3CH3COH है, तो 3 बार CH3COCl बन गया। देखो क्लोरीन कितना बार है? 3 बार। क्लोरीन 3 बार, बैलेंस है क्लोरीन। 3 बार CH3 है, 3 बार CH3 है, 3 बार CO है, 3 बार CO है, लग चुका है। क्या बचा यहाँ पर? एक बार फास्फोरस, और यहाँ पर 3 बार H3, 3 बार H और 3 बार ऑक्सीजन, H3PO3 आया। अगला CH3COOH, सबसे पहले क्या बनाएंगे? CH3CO बचा, क्या क्या बचा? इसको मिटा दें,
CH3CO और यहां से एक बार Cl, यहां क्या बचा एक बार, यहां पर एक बार OH, यहां पर एक बार SO। देखो HCl बन सकता है क्या, SO2 भी तो बनता है, तो क्या बाहर हुआ HCl प्लस SO2। समझ में आया, ये था OH बॉन्ड के कारण अभिक्रिया। क्लियर, ठीक। अरे ये कैसे छोड़ दिया, इसको मिटाने चाहिए। अगला है तीसरा अमोनिया से क्रिया। पहला स्टेरीकरण, दूसरा POCl3 PCl3 वाला, तीसरा है क्रिया ऑफ अमोनिया, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया क्यों नहीं काटेंगे, लिखोगे तब तो कटेगा, नहीं कटेगा। देखो अमोनिया से क्रिया, RCOOH, RCOOH ला लो, क्या चीज, अमोनिया। क्या बनाएगा, अमोनिया से क्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमोनिया से क्रिया। देखो सबसे पहले क्या बनाएगा, आर अमोनिया लवण, RCOONH2, NH2, गलत है, गलत है, गलत है, NH4, NH4, 3 और 1 4, सब एक साथ जोड़ गया। इसको बोलते हैं क्या चीज, अमोनिया लवण, अमोनिया लवण। समझ में आया। उसके बाद जैसे इसको गर्म कर दोगे, भूंज दोगे, क्या बन जाएगा, अमाइड, अमाइड, RCOONH2, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अमाइड, नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा काम आएगा। RCONH2 नहीं आता, RCONH, इसको बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं, अमाइड। समझ में आया। तीसरा रिएक्शन, एग्जांपल ले लोगे अपने से, एक बार लेना CH3 और एक बार C6H5, दोनों में बनाना, ये इथेनोइक एसिड बनाएगा, ये बेंजोइक एसिड बनाएगा। समझ में आया। देखो एक बार बनाएंगे किससे, थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड समझते हो, इसको मैं करवा रहा हूं ना, एक एग्जांपल तुम लोग बना, एक बार क्या लेने बोला और एक बार C6H, ये थैलिक एसिड वाला मैं करवा देता हूँ, COOH, COOH। समझ में आया, ये क्या है, थैलिक एसिड। किससे क्रिया करवाएंगे, NH3, क्या बनाएगा, R की जगह सबसे पहले ये बेंजोइक लगा दी, COONH4, COONH4, तो COONH सिर्फ रिप्लेस हो रहा है कौन, R की जगह मैंने लगाया क्या, C6H5। समझ में आया। अब क्या बना देंगे, इसको गर्म कर देंगे तो जुड़ जाएगा क्या चीज अपने पास, ये रहा R, हो गया। क्या जुड़ेगा, CONH। समझ में आया। अगर एक लाइन इसको और गर्म कर दूं, एक बार इसको और गर्म कर दूं, अब बनेगा मीन। ये जो अगले चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैब्रियल थालामाइड, वहां उपयोग होगा। देखो ये हो गया क्या चीज, बेंजीन, कार्बन, कार्बन लग गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है क्या, सब में होगा, सिर्फ मैं इस बार ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड को बता रहा हूं, आया। उसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कौन खोल, कौन है, अरे ये यहां तक समझ में आया। ये क्या है अपना थैलामाइड, क्या होगा, थैलामाइड, थैलामाइड। समझ में आया, बन जाएगा क्या। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, क्या बताया था इसको, नाम नहीं लिखा तो तुम लोग भूल गए, अरे ना कुछ नहीं होगा, चलो रख दो। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड इसके साथ क्रिया करवाए, क्या बनाया, अमोनिया लवण, अमोनिया लवण यानी कि अमोनिया थैलेट, अमोनिया थैलेट। ठीक, उसके बाद इसका क्रिया करवाए तो क्या बना, थैलामाइड।
थैलामाइड, और ये है थैलीमाइड। ठीक, थैलामाइड और थैलीमाइड में अंतर याद रखना। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? याद रहेगा रिएक्शन? ठीक, और कुछ, अरे ये तो मीठा ही है, कहाँ मीठा। अब लास्ट बचा चौथा, ये चौथा था क्या, सॉरी तीसरा है। अगला है P2O5, P फॉर पेंटोनिक एसिड, P फॉर O फॉर ऑक्सीजन। इसको प्रैक्टिस करोगे कि एक क्वेश्चन बस, एक रिएक्शन बस? खुद से प्रैक्टिस कर लेते तो कितना अच्छा रहता, मुझे ज्यादा दुख नहीं होता, तुम लोग को खुशी होता। चलो देखो फिलहाल 2RCOOH, RCOH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके साथ क्रिया करवाएंगे? ये कितना बार बताऊं, वो तो अलग क्वेश्चन है। तो क्या लिखाऊं ये? P2O5 और H प्लस, P2O5 और H प्लस, इसकी उपस्थिति में क्या कर देंगे? गर्म। ये बना देगा अपना RCOOCOR। तो गाना नहीं सिखा रहा हूँ जो एकदम लय में जा रहे हो, सुनो। अरे इसका स्ट्रक्चर अगर निकालोगे तो कुछ इस तरह से निकलेगा। R या थैंक यू। R कार्बन, डबल वन ऑक्सीजन होगा। देखो जो ग्रुप RCO इधर है वही ग्रुप RCO इधर भी है। CO और ऑक्सीजन, CO और ऑक्सीजन, CO दोनों ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ा है। RC डबल बॉन्ड O आया, और दोनों कार्बन किसके साथ जुड़ा है? ऑक्सीजन के साथ। समझ में आया? इसका स्ट्रक्चर इस तरह से। तो बाहर क्या हुआ होगा? दो बार R आ गया कि नहीं आया? आ गया। दो बार CO आया कि नहीं आया? दो बार ऑक्सीजन आया कि नहीं आया? हाँ। बचा क्या? H2। हमने उत्प्रेरक भी तो लिया है, समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा ये। एग्जाम्पल पुट कर लोगे, इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा? CH3। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा? CH3। यहां भी क्या आ जाएगा? CH3। खत्म। समझ में आया? स्टार्ट। अगला है, तीन रिएक्शन पढ़ लिए। पहला अम्लीय प्रकृति के कारण हुआ, अम्लीता गुण के आधार पर। दूसरा OH बॉन्ड के टूटने के कारण। तीसरा COOH, COOH बंध के कारण, COOH बंध के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। फिर इसके बाद एक ही टॉपिक और आएगा, हाइड्रोकार्बन के बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सुनो, पहला चीज अपचयन। क्या होगा? अपचयन। देखो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, अपचयन करवाना है। क्या चीज? अपचयन। ये किसकी उपस्थिति में होगा? AlLiH4, LiAlH4 भी बोलते हो ना इसी को, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? LiAlH4 इस तरह से करो, यही रटा हुआ है मुझे। ठीक, उसके बाद या तो लेंगे ईथर, ईथर जानते हो, फॉर्मूला पता नहीं है, ऐसे, हाँ B2H6, B2H6 पहला। दूसरा दो चीज आता है इसमें, एक लेते हैं अपन H3O प्लस, क्या बनाएगा? RCH2OH। कितना डिग्री अल्कोहल कहलाएगा? 1 डिग्री, क्योंकि एक ही बार R ग्रुप जुड़ा है, दो बार R ग्रुप जुड़ता तो 2 डिग्री हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्लियर। COH बॉन्ड में पहला क्या देखे? अपचयन। दूसरा सबके जुबान पर एक ही चीज होगा, ऑक्सीकरण, लेकिन नहीं आएगा। विकार्बोक्सिलन, 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 देखो विकार्बोक्सिलन, RCOON, RCOON। शायद इसको और पढ़ाया था क्या कभी? नहीं पढ़े हो? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड।
इसकी उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे, ये बन जाएगा सीधा RH। RH मतलब एल्कीन। देखो R का मतलब कोई भी ग्रुप आता है, जैसे CH3, एक हाइड्रोजन और आ गया, CH4 बन गया, CH4 तो एल्केन है। प्लस में बाहर क्या हुआ, Na2 और CO3। समझ में आया, Na2CO3। इसे कोल्बे वैद्युत अपघटन कहते हैं। कोल्बे अभिक्रिया जानते हो ना, कोल्बे अभिक्रिया पढ़ाए हम, यही तो लिए थे RCON ने। इस बार हमने इसको क्या कहा, कोल्बे वैद्युत अपघटन। समझ में आया। लास्ट तीसरा, कैल्शियम एसीटेट का, कैल्शियम एसीटेट का क्या करवाएंगे, शुष्क आसवन। शुष्क आसवन मतलब सुखाएंगे, सुखाएंगे मतलब गर्म करोगे तभी होगा ना। RCOO, RCOO और Na, अरे कैल्शियम एसीटेट ले रहे हैं, कैल्शियम एसीटेट, वो सोडियम एसीटेट बन जाएगा। समझ में आया। क्या करवाएंगे इसको, गर्म, तो क्या बनाएगा RR, दो बार है, कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, और एक बार क्या है ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ गया। समझ में आया कि नहीं आया। देखो R है, एक बार कार्बन आ गया और एक बार ऑक्सीजन आ गया, क्या बचा, देखो Ca है आपके पास, कहा Ca और कार्बन और O CaCO3 आया, कैल्शियम कार्बोनेट। मजा आया। एग्जाम्पल CH, अरे यार कैल्शियम, ये क्या बना देगा, R दो बार है मतलब R की जगह क्या ली हो, R की जगह हमने क्या कर दिया H, तो दो बार कौन आ जाएगा, और कार्बन लगाए, इसको क्या बोलते हो, HCH, वही तो है HCHO, बॉन्ड इस तरह से है ना, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था पूरा चीज, अब बना HCHO, इसकी जगह अगर R कर देते तो एसिटाल्डिहाइड बन जाता CH3। तो क्या बन गया, प्लस में CaCO, इसको क्या बोलेंगे फॉर्मेल्डी। समझ में आया, ठीक। नोट, अंतिम रिएक्शन बचा